हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे ये आप सोच रहे होंगे आरती क्या कर रही है। तो ये अकउए के पत्ते हैं जो कि हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। इसमें राम नाम लिख के जो भी है, और यहाँ से आज हमारी एक नई दिन नई नई शुरुआत है। और क्यों है मैं आप लोग को कह रही हूँ वो आगे ही आपको पता चलेगा। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से इन पत्तों को धुल लूँगी, क्योंकि शनिवार था ना, हमें इसको शनिवार को ही चढ़ाना था। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था। आप लोग बोल रहे थे आरती आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, सिर्फ एक वीडियो गया था, वो भी जो प्रमोशन था तो नहीं आया था। इसका एक रीज़न है। तो यहाँ पे फिर हम मेरे हस्बैंड ने राम नाम लिखा था, मैंने नहीं लिखा था। देखिए पूरे में लिख चुके थे, चंदन से हमने लिखा था। और यहाँ पे मैं माला बना रही थी, क्योंकि उनसे ना माला समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से बनाए। हमारे पास सूजी भी नहीं थी, तो बस मैं माचिस की अगरबत्ती से ऐसे ही कर रही थी छेद, और उसमें ही डालते जा रही थी। तो अच्छा होता है ये सब करो ना, तो बाहर से ख़रीदो तो महंगा लगता। मुझे लगा कि यहीं से करना है, क्योंकि जब हस्बैंड अभी ड्यूटी में जाते हैं ना, तो उन्होंने शाम को ला के रख लिए थे। और फिर ये दूसरे दिन हमने इस तरीके से, देखिए सुंदर सा हमारा माला बन गया है। इसमें देखिए किसी में जय श्री राम लिखा है, किसी में राम राम लिखा है। इस तरीके से हनुमान जी को चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो अर्जी वाले हनुमान जी है ना। कि दूसरे दिन ये मॉर्निंग का समय था और मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे और देव गया था मंदिर, तो उन्होंने पूजा पाठ कराई थी। तो यहाँ पे हम अपने गर्म वाले कपड़े निकाल रहे हैं, क्योंकि ठंड वाला मौसम आ गया है। मैंने कहा अभी से हम इनको धुल के डालेंगे, निकालेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी जब नाइट में मैं कल गई थी ना हॉस्पिटल, तो इतनी ज़्यादा बाहर ठंडी थी, इतनी ज़्यादा थी कि कुछ मत पूछो, बहुत थी। तो यहाँ पे हस्बैंड के भी कपड़े रखे हुए थे, जैसे वो शाम को आते हैं ना तो बोलते हैं आरती अभी से निकाल लो, क्योंकि ठंड तो पड़नी ही पड़नी है। तो देव की भी जैकेट हम निकाल रहे थे, यहाँ पे मैंने भी अपने कपड़े निकाले थे। और हम यही देख रहे थे कि इस साल हो जाएंगे कपड़े सबको, तो हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। वरना हर बारी क्या होता है, कभी न कभी खरीदने पड़ते थे या फिर ना चूहे काट देते थे। पर इस बार हमारे पलंग में चूहे भी नहीं थे और बहुत अच्छे कपड़े सेव भी रखे थे, और सबको पूछ भी जाएंगे। हम यही सोच रहे थे कि देव पिछले साल कितना छोटा था, यही कपड़े उसको बहुत बड़े पड़ते थे, पर इसी समय उसको पूरे फिट कपड़े हो गए। और यहाँ पे कुछ मेरे देव के ना ऐसे वाले कपड़े भी छोटे वाले रखे थे, तो हम सोच रहे थे किसी को दे देंगे वो कपड़े, तो जिसमें पहनने लायक होगा, है ना, जो देव को हो जाए। और यहाँ पे हम भी अपनी स्वेटर निकाल रहे थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत मजाक कर रहे थे। वो मुझे नहीं पता किस बात में मजाक कर रहे थे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि तुम्हारे लिए कितनी स्वेटर निकालना है ये बता दो। तो उनकी जो 2-3 स्वेटर थी ना, उन्होंने वो निकलवाई थी, और एक इनर थी। देव के भी 3-4 जोड़ी कपड़े निकाले हैं। और ऐसा होता है ना, हम पुराने कपड़े रख देते हैं जो नहीं पहनते, फिर बाद में लगता है ये कपड़े तो ठीक है, ये कपड़े ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे, तो वो अब काम पे जा चुके थे हस्बैंड, उनका भी टाइम हो रहा था। मैंने उनसे ही पलंग, मैंने कहा थोड़ा सा उस पकड़ लेना, बाकी तो मैं उठा लूँगी। वो जा चुके थे, देव जा चुका था स्कूल, तो अब मेरा काम था कि मुझे अपना काम करना है। और ये सारे कवर वगैरह मैंने धुले थे ना, तकियों के कवर धुले थे, सोफ़े के धुले थे, तो मैंने कहा हम इसको जमा लेते हैं। और हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा-सा मुझे ना अभी थोड़ा-सा 2-3 दिन थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो दिन भर घर में रहते थे।
तो कोई ना कोई काम उनको भी कर ही लेते थे वो, जैसे बिस्तर जमाना, कुछ सब्जी काटना, छोटे-मोटे काम वो कर लेते थे। पर अभी वो चले गए हैं ना, तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। कोई बात नहीं, हैबिट पड़ जाएगी। और जो ये रहते ना कि पति जो हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं, पत्नी उनको खाना बना के दे रही है, वो हर पत्नी का सपना होता है, एक ड्रीम होता है ना कि मेरे हस्बैंड वापस आएँगे जॉब से, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएँगे। हाँ, तो ये मतलब ये सब ना 2 साल बाद हो रहा है। इसके पहले जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बैठ के खाना खाती थी रात को 9:30 बजे। वो बोलते थे आरती खा लिया कर, पर मैं 9:30 बजे ही रात को खाना खाती थी, और जब वो जाते थे तो साथ में खाना खाती थी। अभी भी ऐसा ही है कि दोपहर को तो मुझे ख़ैर अकेले खाना पड़ता है, पर जब वो आते हैं ना तो हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं शाम को, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे, थोड़ा-सा बोझ कम होगा, है ना? और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मॉर्निंग का समय था, और ये मेरे कुछ कल का क्लिप था, कुछ कल परसों रात का था। तो ये कल रात का क्लिप है मेरा, और मैंने रात को देव के कपड़े धुल लिए थे, क्योंकि ना फिर सुबह से टाइम नहीं मिल पाता इतना मुझे, तो सिर्फ़ धुल के रख लिए थे, निचोड़ लिए थे कपड़ों को और बाल्टी में भरे रहने दिए थे। क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, कहीं पानी गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं सुबह ही डाल दूँगी, और सुबह आपको भीनी-भीनी सी हल्की-हल्की धूप दिख रही होगी, क्योंकि अभी टाइम भी पौने 7 का हो रहा था। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर की उठी थी, और बाल अपने वैसे ही हैं जैसे मेरे थे। मुझे लगा कि पानी ना थोड़ा-सा वो हो जाएगा। यहाँ पे देव के कपड़े ज़्यादा थे जो आपने देखे ना, मैंने कुछ निकाले थे, अलमारी भी जमाई थी देव वाली, तो उसमें से कपड़े महक रहे थे, क्योंकि बरसात अभी नई-नई गई है, लगातार पानी गिरा है। तो हमारे यहाँ से थोड़ी-सी हल्की-हल्की जो बूँदें आती हैं ना, तो महक आ ही जाती है। मैंने कहा एक बार हम कपड़े धुल देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्मेल बहुत आ रही थी। कपड़े वॉश करने से स्मेल चली जाती है। इसके बाद फिर देखिए मैंने ना थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ की थी। एक्सरसाइज़ करो ना तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। आपको मतलब भारी-भारी महसूस नहीं होता है। जब से मैंने ट्राई किया है ना, अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था 10-15 दिन, पर अभी 3-4 दिन से फिर से मैं कर रही हूँ। अगर मैं ये इलोम-विलोम करती हूँ ना, हल्की एक्सरसाइज़, तो मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील होता है और काम करने में मन लगता है मेरा। अगर जिस दिन में मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ ना, अब तो लाइट एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, तो पता नहीं मेरे शरीर में थकान-थकान लगता है। और ये देखिए, आपको लग रहा होगा आरती को माताजी आ गई। एक्चुअली मैंने स्पीड तेज कर दी है। गर्दन ऐसे कर लो ना, हल्की एक्सरसाइज कर रही थी स्लो मोशन में, बट मैंने अपनी वीडियो का स्पीड बढ़ाया हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा हाथों को मैग्नेट कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमारा पूरा जो बॉडी का पार्ट रहती है ना जो, तो वो अच्छी हो जाती है। बातें बहुत सारी हमारी हो गई, और इलोम-विलोम कर रही थी, बट मुझसे अच्छे से करते नहीं आ रहा था। अभी आपको पता है उसका रीज़न क्यों नहीं आ रहा था, और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो अभी तो मैं भी बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। तो चलिए फिर आगे ही आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं। और आज था संडे, तो हस्बैंड आज घर में ही थे, और मैं रात को 10 बजे अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। आपको पता है कल नवरात्रि है, तो नवरात्रि की साफ़ सफाई, पूरा मंदिर साफ़ किया, बट कुछ वीडियो अपने मैंने कैप्चर नहीं किए, क्योंकि कैप्चर अगर करो ना तो नहीं हो पाता है मुझसे। तो मैंने अपने मोबाइल को रखा साइड में, फटाफट काम किया, जितना मैंने किया था वो आपको दिखा दिया। ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई, तो कपड़े भी निकाले थे गर्म वाले, और ज़रूरत भी पड़ रही है ना अब कपड़ों की। तो आज से एक हमने सोचा है, जो नवरात्र का होता है ना, नवरात्र का नया दिन प्रारंभ होता है, तो हमारी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत है। और कहना चाहिए कि जब मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हैं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और एक हफ्ता बहुत अच्छे तरीके से निकला है हमारा। कहना चाहिए पता भी नहीं चला। कहते हैं ना कि आपके जब अच्छे दिन आते हैं आपको पता नहीं चलता है, आपके बुरे दिन आते हैं तो आपको पता चलता है। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कब हमारा एक हफ्ता गुजर गया। हंसी खुशी गुजरा ना, इसलिए वो दिन पता नहीं चला। हर एक पल को मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया है। आने वाली दिनों में भी अपने हर पल को यूँ एंजॉय करेंगे,
कि आपको पता है आरती ने बहुत 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 स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो शायद अब माता रानी मेरी यही विनती है कि आप अब इस बेटी को और ज़्यादा दुख तकलीफ़ मत देना, बस यूँ ऐसे ही खुश रखना हमें, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए माता रानी। कल नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों को थैंक यू कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आप सभी को दिल से थैंक यू। कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी के जवाब दूँ, रिप्लाई करूँ, पर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इसलिए आप सभी को बोल रही हूँ, जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमें देखते हैं, है ना, माता रानी आपके भी घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ढेरों। जो आप चाहते हैं वो आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करें माता रानी। पर हाँ भगवान, अब ऐसी ना परेशानी किसी को मत देना, मुझे भी मत देना, किसी को भी मत देना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ मैंने सही है। और सही बताऊँ कि जब से लेके अभी तक इतने दिन हम खुश रहे हैं, मतलब 1-2 दिन के लिए खुशी आती थी, फिर ठीक रहते थे, तीज त्योहार कुछ। पर अभी 1 वीक से आप समझ लीजिए 2 ढाई साल के बाद अभी थोड़ा-सा हम ठीक हैं और अच्छे हैं, क्योंकि हस्बैंड जॉब पे जाने लगे, इसकी बड़ी खुशी है। देव, और आज इन्होंने सेविंग करवाई है, देखिए लग रहा है ना यंग, बिल्कुल यंग तो है, पता है आपको भी एज की, नवरात्रि है ना, और अब आजकल इनको टाइम नहीं मिलता है। हेलो तो कर दो, कुछ बोलना है तो बस अभी दवाई खा के अभी फ्री हुए हैं, अभी बैठे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ना, तो दवाई खा के। और एक बात बता दूं, अब बीपी की गोली नहीं खाते ना, बीपी की। तो एक बात और आपको, आप बोलेंगे कि एक ही दिन में आपकी इतनी अच्छी अच्छी खबर मिल रही। तो मेरे हस्बैंड ना बीपी की मेडिसिन खाते थे, शुगर की तो उनकी बंद, शुगर की भी नहीं खाते ना, शुगर का तो इनको बंद हो गया था पहले ही, पर बीपी की चल रही थी, है ना। 3-4 महीने पहले टीबी की भी दवाई बंद हो गई, अभी बीपी की भी दवाई बंद हो गई। खाते थे वो अभी, पर बंद कर दी, डॉक्टर ने बोला अब आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 हफ्ते वाली जो हमारी किडनी किडनी की रिपोर्ट आई थी ना, बायोप्सी की, तो उसको सर ने देख के कहा कि अभी आप बीपी की दवाई मत खाइए। तो ये भी अच्छी खबर है ना, माता रानी ऐसे ही इनको अच्छा रखे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे कल, और आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ हो, माता रानी के चरण आपके घर में भी आए। बाय बाय।